हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हम आशा करते हैं यदि आप इन प्रश्नों को करके जाते हैं तो परीक्षा में आपके वर्णमाला के कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में अयोगवाह कौन सा वर्ण है। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णों में अयोगवाह कौन सा वर्ण है। ऑप्शन ए उ ऊ, ऑप्शन बी अंग आह, ऑप्शन सी आ ओ, ऑप्शन डी ए ए। तो पहले प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा अंग और आह। अंग और आह हिंदी वर्ण में अयोगवाह कहलाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य नहीं है। ऑप्शन ए जा, ऑप्शन बी टा, ऑप्शन सी डा या ऑप्शन डी ठा। तो हिंदी वर्णों में कौन सा मूर्धन्य नहीं है। तो मूर्धन्य वर्ण हमारे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा जा मूर्धन्य वर्ण नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमारा, इनमें से महाप्राण ध्वनि चुनें। अर्थात दोस्तों, हमें इन चारों ऑप्शन में महाप्राण बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी खा, ऑप्शन सी गा या ऑप्शन डी बा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खा। खा हमारा महाप्राण है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए श, श, शा, हा, ऑप्शन बी ता, था, दा, धा, ऑप्शन सी टा, ठा, डा, ढा, ऑप्शन डी चा, छा, जा, झा। तो चौथे प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शा, 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 हा। ये चारों हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। पांचवें प्रश्न की बात करें तो महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। तो दूसरा और चौथा जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा सही हो जाएगा। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। दोस्तों, अर्धस्वर हमें बताना है कौन सा होता है। ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी मा, ऑप्शन सी ला या ऑप्शन डी या। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अर्धस्वर हमारे दो होते हैं, या और वा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धस्वर यहाँ पे या होगा। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन ए पाशर्विक, ऑप्शन बी उत्क्षिप्त, ऑप्शन सी प्रकंपित, ऑप्शन डी संघर्षशील। अर्थात दोस्तों, हमें बताना है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ला पाशर्विक व्यंजन है। तो हमारा ऑप्शन ए
सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक का अर्थ है दोस्तों जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है। ऑप्शन ए कारखाना, ऑप्शन बी अमिताभ, ऑप्शन सी कलरब, ऑप्शन डी चहचहाना। तो अमात्रिक वर्ड हमारा साफ साफ दिख रहा है कि कलरब में कोई भी मात्रा नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। 9वां प्रश्न हमारा है कि छा वर्ण किसके योग से बना है? ये हमारा क्वेश्चन संयुक्त व्यंजन से कई बार परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछा जाता है। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी था कि संयुक्त व्यंजन के मिलान का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए का और चा से मिलके बना है शा, ऑप्शन बी का और छा से मिलके बना है, ऑप्शन सी का और शा से मिलके बना है, ऑप्शन डी का और षटकोण वाले सा से मिलके बना है। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, का और षटकोण वाले सा से मिलकर छा बनता है। 10वें प्रश्न की बात करें तो हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा किस वर्ण के साथ आता है? ऑप्शन ए औ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी बड़ा आ, ऑप्शन डी लघु आ। तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11वें प्रश्न की बात करें तो निम्न में से महाप्राण वर्ण है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी चा और ऑप्शन डी था। तो महाप्राण हमारा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, तो हमारा ऑप्शन डी था सही हो जाएगा। बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। निम्न में से दंत्य वर्ण है? ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी त, ऑप्शन डी या। तो दंत्य वर्ण हमारे जिनका उच्चारण करते समय जीवा दांत को टच करती है वो दंत्य वर्ण कहलाते हैं। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ता। बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। 13वां प्रश्न हमारा है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा घा का उच्चारण स्थान है कंठ। 14वें प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? दोस्तों 14वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है अल्पप्राण कौन सा व्यंजन है? तो ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी फा, ऑप्शन डी था। अल्पप्राण हमारा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चा। चा हमारा अल्पप्राण होता है। 15वें प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? दोस्तों 15वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी ता या ऑप्शन डी या। दोस्तों मैंने आपको अपनी क्लास में बताया था कि स्पर्श व्यंजन हमारे का से लेकर मा तक होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो का हमारा प्रथम वर्ग में आता है, चा द्वितीय वर्ग,
और टा तृतीय वर्ग में आता है। या हमारा स्पर्श व्यंजन में नहीं आता, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी या हो जाएगा। ये हमारा अर्धस्वर कहलाता है। अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए पा फा बा भा, ऑप्शन बी टा ठा ड ढा, ऑप्शन सी ता था दा धा, ऑप्शन डी चा छा जा झा। तो हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ ऑप्शन डी चा छा जा झा, ये हमारी तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न है हमारा, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है। 17वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है। ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी ठा, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी ता। अल्पप्राण हमारा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ता। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। दोस्तों हमसे पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से नहीं हैं। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, या रा ला वा। 18वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये वाला बा हमारा अंतस्थ व्यंजन नहीं होता। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की। द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। अर्थात दोस्तों 19वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है द का उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी ओष्ठ। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दंत। अब बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की, 20वें प्रश्न की। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर या ऑप्शन डी वर्ण। तो 20वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। दोस्तों ये थे हमारे वर्णमाला के 20 प्रश्न। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।